भैया आप लोग को सभी को नमस्कार। आप लोग जिस प्राचीन धरोहर को देखने आए हैं, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग सोना समझ कर आते हैं कि सोना का भंडार है। तो सोन का शुद्ध हिंदी होता है कि सुरंग लंबा टंडन। तो जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाइएगा तो एक व्यवहारगिरी पर्वत है। उसी व्यवहारगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्षि गुफा और पिपली गुफा। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, तो 3 महीने के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन समिति सभा 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ उसी गुफा के प्रांगण में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपीटर विनय पीटर अभिधम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसर जी के द्वारा किया गया था। मुनि कैसर जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया। तो ये दरवाजा का निशान तो देख रहे हैं, ये दरवाजा प्राचीन जमाने से बंद है और इसी दरवाजा के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। वो तो साधु थे, तपस्या कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपनी तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, काला भाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट किया, तो ऐसा मालूम हुआ इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूट जाता, लेकिन ज्वालामुखी फटता तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसीलिए भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज करने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने एक दीवार पर मंत्र लिख दिया कि जो व्यक्ति मंत्र को उच्चारण करेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा उस मंत्र के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा साइड हुआ। ये मंत्र लिपि तो देख रही है, मंत्र का नाम था शंख लिपि, जो नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर रत्न रंजन रत्न गढ़ी। इसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया। जो 6 माह तक इसकी पुस्तक चलते रहा, देश विदेश की पढ़ाई नहीं हुआ। इसी कारण से खुल से मन सिम का पूर्ण भाषा में कहानी रह गया। जब जैन मुनियों का साधना गिरी हुआ, तो दीवार काटकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया। माथे का सिर, कोटी का सिर, पैर, धर्मचक्र और शेर का निशान। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से तीसरे तीर्थंकर पारसनाथ और नेमीनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था, जंगल का एरिया था। जब से मूर्ति चोरी होना परिणाम हो गया, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम के संग्रहालय में रखा गया। ये मंत्र लिपि तो देख रहे बना, ये संस्कृत ब्राह्मणी है, इसे पढ़ा जा चुका है। इसे संस्कृत में पढ़ा गया है। निर्माणा लाभाय तपस्वी योगे शुभ गुहे अर्ह प्रतिमा प्रतिशत आचार्य मुनि भैरव देव 3rd एडी। इससे क्लियर्स निकलता है कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्र में बसा दिया गया। तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया, यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया। एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं से तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला।
उसी तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर, इनके माथे पर 7 फन का निशान था जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ऊपर भाग छोटे छोटे गड्ढे का निशान, लेफ्ट राइट साइड पिलर, ये छज्जेदार मंडप था जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से मरम्मत किया गया। इधर आएंगे, ये जो देख रहे बहन जी, जैसे देखने में लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। जैसे में एक नारी का फिगर पूजे के हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी। कुछ लिपि हनुमान से ऊपर भी पाया गया, कुछ इस जगह, कुछ गेट के पास। ये शंख लिपि के नाम से जाना जाता है। शंख लिपि की पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। तो बगल वाली पूर्वी गुफा में चलेंगे। तुम लोग एक साइड में रहो बाबू, तुम लोग कई बार बोले, तुम लोग क्यों ऐसे करते हो? तुम लोग क्रूज के साथ में आगे पीछे आगे पीछे। ये गुफा जो देख रहे हैं सर, ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। तो चाइना का 2 विद्यार्थी थे, फायन वेल्सन। तो जब भारत भ्रमण करने लगे, उनकी डायरी के अनुसार जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया सर, तो डबल स्टोरी मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया सर, तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला। उसे निकाल कर दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। संघ लिपि बाहर में भी लिखा हुआ है सर। तो संघ लिपि क्यों बोलते हैं हम लोग? जो हम लोग पूजा पाठ में शंख फूंकते हैं, इसी आकार का बना रहता है, इसी कारण से इसे शंख लिपि बोला जाता है सर। भीतर में आएंगे, तो ये प्रतिमा जो देख रहे हैं सर, जैन तीर्थंकरों का। तो जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और सितंबर। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर आजीतनाथ, अगजेबीनाथ, नेमिनाथ और आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन बख्तियार खिलजी ने सारी प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया। तो आपका पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया सर गिरिवर्ज। गिरि का मतलब होता है पहाड़, वर्षिम सुवासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में पीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैभारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है, सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधना गृह है सर। क्योंकि अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था, गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ नहीं काट सकता था। और बोर्ड पर साफ लिखता था स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा था। यह इतिहास है सर। मेरा नाम रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर, आपका प्रथम यात्रा आगे। आज तक आप लोग मदद करेंगे गाइड को। जय हिंद, जय भारत।